वेलकम टू इनसाइट टीजीटी पीजीटी क्लासेस। आप में से काफ़ी लोग जीआईसी का एग्ज़ाम दे रहे होंगे, टीजीटी का एग्ज़ाम देना चाह रहे होंगे, या पीजीटी का एग्ज़ाम देना चाह रहे होंगे, या फिर तीनों एग्ज़ाम देना चाह रहे होंगे, या इनमें से कोई भी दो या एक एग्ज़ाम देना चाह रहे होंगे। तो एग्ज़ाम से पहले आपको एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर देखना है। क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या होता है, इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन पेपर का पैटर्न आपको पता है तो आप उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा कर सकते हैं, जिससे कि आप मैक्सिमम स्कोर कर सकें। अगर आप इनके ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स देखेंगे तो इन सभी पेपर्स में 15 से 20% क्वेश्चन जो होते हैं वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। या तो डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जाता है या फिर डायरेक्ट थ्योरी पूछी जाती है। इसके अलावा 35 से 40% क्वेश्चंस तक ऐसे होते हैं जिनमें सिंपल ट्रिक अप्लाई करके आप आंसर निकाल सकते हैं, तुरंत आंसर निकाल सकते हैं। ट्वेंटी टू 25% क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनमें आपको 3 या 4 लाइन का कैलकुलेशन करना होगा। इसके अलावा 15 टू 20% क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। तो अगर आप केवल इतना ही पार्ट देखें तो ये पार्ट ऑलमोस्ट 80% कवर करता है। इसका मतलब एग्जाम में 80% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो या तो डायरेक्ट फॉर्मूला या थ्योरी पे बेस्ड होंगे, या आप उनको सिंपल ट्रिक से कर सकते हैं, या फिर 3-4 लाइन के कैलकुलेशन में उनका आंसर निकाल सकते हैं। तो आपको इस पार्ट पे सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि ये स्कोरिंग पार्ट है। ये जो पार्ट है इसमें अगर आप एक क्वेश्चन करते हो तो काफ़ी टाइम लगेगा। उतने टाइम में आप इस पार्ट के 3 या 4 या 5 क्वेश्चन कर सकते हो। तो सबसे पहले हमें इस पार्ट को ही टच करना है, इस पार्ट को भी देखना है, बट सबसे पहले हमें इस वाले पार्ट को टच करना है। अगर आप इतनी स्कोरिंग कर लेते हो, 80% स्कोरिंग कर लेते हो, 80% का मतलब 125 क्वेश्चंस में आपके 100 क्वेश्चन सही हो गए। 100 क्वेश्चन सही होने का मतलब आपका सिलेक्शन हो गया, यू आर सिलेक्टेड। तो देखिए, सिंपल ट्रिक अप्लाई करके हम क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं इसको यहां पे सीखेंगे। तो इसके लिए हमने एक टॉपिक लिया है, एक्सपोनेंशियल सीरीज। ई से तो आप सभी लोग फेमिलियर होंगे। ई के बारे में सबसे पहले हमें नेपियर ने बताया था, इसलिए हम इसे नेपियर्स कांस्टेंट बोलते हैं। इसके बाद ई के बारे में डिटेल में हमें यूलर ने बताया, तो इसे हम यूलर नंबर बोलते हैं। ई एक इरेशनल नंबर है। ई की वैल्यू 2.71828181 एंड सो ऑन ये होती है।
तो देखिए ई की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है ये हम लिखेंगे, ई इक्वल टू सिग्मा 1/n फैक्टोरियल n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। अगर हम इसको एक्सपेंड करके लिखेंगे तो ये आएगा 1/0 फैक्टोरियल प्लस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो बेसिकली हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये ई की वैल्यू होती है। अब देखिए ई की वैल्यू या ई की सीरीज तो आपको पता है। अब एग्जाम में आपसे ई की पावर -1 की सीरीज पूछी जा सकती है, ई की पावर 2 की सीरीज पूछी जा सकती है, ई की पावर 3 या ई प्लस ई की पावर -1 की सीरीज पूछी जा सकती है। तो ये सारी सीरीज कैसे निकलती हैं इसको हम यहां पे सीखेंगे। तो देखिए इसके लिए आपको याद रखना है ई टू पावर एक्स की सीरीज। ई टू पावर एक्स की सीरीज होती है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन एड अप टू इंफिनिटी। इसको अगर हम समेशन फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो ये होगा सिग्मा एक्स टू पावर n अपॉन n फैक्टोरियल एंड n इज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। अब देखिए इस सीरीज को यूज करके आप डिफरेंट पावर्स की सीरीज को निकाल सकते हैं। जैसे अगर आपसे बोला जाए e की पावर -x की वैल्यू बताइए, e की पावर -x की सीरीज बताइए तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पे x को -x से रिप्लेस कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 - x प्लस -x का होल स्क्वायर होगा x स्क्वायर, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। -x का होल क्यूब होगा -x क्यूब, तो ये आ जाएगा -x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3। -x की पावर 4 होगा x की पावर 4, तो ये आ जाएगा x की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। अगर समेशन फॉर्म में इसको लिखना चाहेंगे तो हो जाएगा सिग्मा n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी माइनस एक्स की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्मा n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी -1 टू पावर n x की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। तो इस तरह से हम e की पावर x और e की पावर -x की सीरीज लिख सकते हैं। अब देखिए और डिफरेंट सीरीज आप कैसे लिखेंगे। हमने देखा e टू पावर x किसके इक्वल है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। सिमिलरली e की पावर -x है 1 - x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। अब देखिए अगर हम इन दोनों सीरीज को ऐड कर दें, ऐड करने पे हमें मिलेगा e टू पावर x प्लस e टू पावर -x इक्वल टू, ऐड करने पे 1 + 1 2 हो जाएगा, x और -x कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। सिमिलरली ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म भी 2 टाइम्स हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई करके हम इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अगर हम इसे समेशन फॉर्म में लिखना चाहेंगे
तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स सिग्मा। अब देखिए यहां पे x की केवल इवन पावर्स आ रही हैं, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। 1 के लिए हम x की पावर 0 मान सकते हैं, तो हम यहां पे लिखेंगे x की पावर 2n अपान 2n फैक्टोरियल, और n की वैल्यू होगी 0 से इंफिनिटी तक। अगर हम e टू पावर x में से e टू पावर माइनस x को सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं, तो ये आ जाएगा e टू पावर x माइनस e टू पावर माइनस x। अब देखिए इस सीरीज में से सीरीज को घटाने पे इसका जो नेगेटिव वाला पोर्शन है वो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव वाला पोर्शन नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब इसका नेगेटिव और इसका ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो उस केस में 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, x माइनस माइनस x 2x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 माइनस स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 कैंसिल हो जाएगा, एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 माइनस माइनस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3, तो ये ऐड हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स एक्स प्लस एक्स क्यूब अपान फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपान फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। अब देखिए अगर हम इसे समेशन फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो आप ध्यान दें यहां पे x की जो पावर्स हैं वो कैसी आ रही हैं, ऑड पावर्स, और ऑड पावर्स के लिए हम जनरल टर्म क्या लेते हैं, 2n माइनस 1। इवन के लिए 2n और ऑड नंबर्स क्या होते हैं, 2n माइनस 1 फॉर्म में होते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं सिग्मा n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी x टू पावर 2n माइनस 1 अपान 2n माइनस 1 फैक्टोरियल। देखिए n को जब आप 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा, 2 सॉरी यहां पे हम 2n प्लस 1 लेंगे, क्योंकि 0 लेने पे हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो 2n प्लस 1 में n को 0 लिखेंगे तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, हमें पावर 1 मिल जाएगी। अगर n की वैल्यू हम 1 रखेंगे तो इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी एंड सो ऑन। अब देखिए अगर हम e की पावर माइनस 1 की सीरीज चाहते हैं, e की पावर माइनस 1 का मतलब e की पावर x की सीरीज में आप x की जगह माइनस 1 रख दीजिए, तो ये सीरीज बन जाएगी 1 माइनस 1 प्लस माइनस 1 स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 प्लस माइनस 1 क्यूब अपान फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। सिंप्लीफाई करने पे ये मिलेगा ये तो 0 हो जाएगा 1 माइनस 1, और ये आ जाएगा 1 अपान 2 फैक्टोरियल माइनस 1 अपान 3 फैक्टोरियल प्लस 1 अपान 4 फैक्टोरियल माइनस 1 अपान 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये सीरीज बन जाएगी। इसी तरह अगर आप ई स्क्वायर निकालना चाहेंगे तो ई स्क्वायर की सीरीज के लिए हम क्या करेंगे, x की जगह e की पावर x में 2 रख देंगे, तो ई स्क्वायर की सीरीज हो जाएगी 1 प्लस 2 प्लस 2 स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 प्लस 2 क्यूब अपान फैक्टोरियल 3 प्लस 2 की पावर 4 अपान फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। अगर हम e की पावर 1/2 की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो e की पावर 1/2 की सीरीज बन जाएगी 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 प्लस 1/2 का क्यूब अपान फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। सिंप्लीफाई करने पे ये होगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 1/2 क्यूब इंटू 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो अगर समेशन फॉर्म में इसे लिखना चाहेंगे तो समेशन फॉर्म में ये हो जाएगा सिग्मा n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी। आपको क्या करना है, e की पावर x का समेशन क्या होता है,
सिग्मा एक्स की पावर n अपान n फैक्टोरियल, तो वहां पे हम x की जगह 1/2 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 की पावर n अपान n फैक्टोरियल। तो फाइनली हम इसको लिख सकते हैं सिग्मा n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी 1/2 टू पावर n इंटू n फैक्टोरियल। इस तरह से हम e की डिफरेंट पावर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर डायरेक्ट रिजल्ट पूछता है तो आप डायरेक्ट इस तरह से फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। आपको क्या करना है, केवल e की पावर x की सीरीज याद रखनी है। e की पावर x की सीरीज अगर आपको याद है तो आप ये सारे रिजल्ट्स आसानी से लिख सकते हो। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट यहां पे कुछ ट्रिक्स हैं। इन ट्रिक्स को अप्लाई करके आप आसानी से किसी भी सीरीज, एक्सपोनेंशियल सीरीज का सम निकाल सकते हो। तो सबसे पहली चीज आप ये समझिए, सिग्मा 1/n फैक्टोरियल n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, इसकी वैल्यू क्या होती है, e, या e माइनस 0 मान लीजिए इसको। सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी 1/n फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू होगी e माइनस 1 से स्टार्ट हो रहा है तो e माइनस 1। सिग्मा n इक्वल टू 2 टू इंफिनिटी 1/n फैक्टोरियल, 2 से स्टार्ट हो रहा है तो इसकी वैल्यू होगी e माइनस 2। लेकिन ये ध्यान रखिए कि ये एक जनरल रिजल्ट नहीं है। कहने का मतलब n इक्वल टू 3 टू इंफिनिटी 1/n फैक्टोरियल को हम e माइनस 3 नहीं लिख सकते हैं। ये केवल कहां तक फॉलो करता है, e माइनस 2 तक। सिग्मा n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, सॉरी 2 टू इंफिनिटी 1/n फैक्टोरियल इक्वल टू e माइनस 2। तो 0 के लिए वैलिड है, 1 के लिए और 2 के लिए, 3 के लिए वैलिड नहीं होता है। तो इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए कुछ और भी ट्रिक्स हैं। आपको यह भी याद रखना है सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी 1/n फैक्टोरियल, अभी हमने बताया किसके इक्वल होता है, e माइनस 1 के इक्वल। सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी n/n फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू होगी e के इक्वल। सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी n स्क्वायर अपान n फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू होगी 2e के इक्वल। सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी n क्यूब अपान n फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू होगी 5e के इक्वल। और सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी n की पावर 4 अपान n फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू होगी 15e के इक्वल। तो ये रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं। अगर ये रिजल्ट्स आप याद रखते हैं तो आप एक्सपोनेंशियल सीरीज में कोई भी सीरीज दी होगी उसका आंसर तुरंत आप विद इन 10 सेकेंड्स लिख लेंगे। कुछ और भी चीजें हैं, कुछ और भी अप्रोक्सीमेशन है जो कि आपको याद रखना है। जैसे e की वैल्यू आप याद रखिए अप्रोक्सीमेटली 2.7, अंडर रूट e की वैल्यू याद रखिए 1.65, e स्क्वायर की वैल्यू याद रखिए 7.4, e टू पावर माइनस 1 की वैल्यू याद रखिए 0.37, e क्यूब की वैल्यू याद रखिए 20.1। तो अगर आप केवल इतनी ही चीजें ध्यान में रखते हैं तो आप कोई भी सीरीज दी होगी अप्रोक्सीमेशन यूज करके
आप उस सीरीज का सम या उसका आंसर बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। तो देखिए, इन अप्रॉक्सीमेशंस को और इन रिजल्ट्स को या फिर इन ट्रिक्स को यूज करके क्वेश्चंस हम कैसे सॉल्व करते हैं ये सीखते हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन टीजीटी में आया था। ये क्वेश्चन है 1 प्लस 2 क्यूब अपान 2 फैक्टोरियल प्लस 3 क्यूब अपान 3 फैक्टोरियल प्लस 4 क्यूब अपान 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन इक्वल टू, इसका पहला ऑप्शन दिया हुआ है 5e माइनस 1, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 5e माइनस 3, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 4e और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है नन ऑफ दीज। अब देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर हम इजीली कैसे निकालेंगे ये हमको समझना है। तो देखिए, e की वैल्यू हमने कितनी बताई है 2.7 और 2e की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5.4, 4e की वैल्यू कितनी होगी 2.7 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 10.8 और 5e की वैल्यू कितनी होगी 13.5। ठीक है, 5e 13.5, 4e 10.8। तो हमारा जो ए ऑप्शन है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 12.5, बी ऑप्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10.5, सी ऑप्शन की वैल्यू कितनी होगी 10.8। अब देखिए 1, पहला टर्म क्या है 1, दूसरा टर्म क्या है 2 क्यूब अपान 2 फैक्टोरियल मीन्स 8 अपान 2 4 हो जाएगा। तीसरा टर्म क्या है 3 क्यूब अपान 3 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 27, नीचे आएगा 6, एक 3 कैंसिल कर दें तो ये हो जाएगा 9/2, 9/2 का मतलब 4.5 प्लस 4 क्यूब अपान 4 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, एक 4 आप कैंसिल कर दें तो ऊपर 4 स्क्वायर बचेगा 16 अपान 6, 16 अपान 6 को लिख सकते हैं 8/3, 8/3 का मतलब कितना हुआ 2.67। नेक्स्ट टर्म क्या होगा 5 क्यूब अपान 5 फैक्टोरियल, एक 5 को कैंसिल कर दें ऊपर 25 बचेगा और नीचे आ जाएगा 24, 25 अपान 24 अप्रोक्सीमेटली आप 1 लिख सकते हो। 1 के बाद में नंबर्स बहुत छोटे होते चले जाएंगे। अब देखिए, आप केवल इतने पार्ट को ही ऐड करें तो कितना आएगा 1 प्लस 4 5 और 4.5 9.5 और 2 11.5 12.5 और 0.67 उसमें और ऐड कर दीजिए तो ये 13 पॉइंट समथिंग आ गया 13.17। अब आप अपने ऑप्शंस को देखिए, पहला ऑप्शन किसके इक्वल है 12.5 के इक्वल, दूसरा ऑप्शन 10.5 के इक्वल, तीसरा ऑप्शन 10.8 के इक्वल। इसका मतलब इसमें से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा डी, नन ऑफ दीज। अब देखिए, इस क्वेश्चन को आप दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम इसका टीएन लिखना चाहेंगे तो टीएन क्या आएगा 1 2 3 4 5 का टीएन एन हो जाएगा, तो ये एन क्यूब अपान एन फैक्टोरियल हो गया और एन की वैल्यू कहां से कहां तक होगी 1 to इंफिनिटी, और इसकी वैल्यू हमने क्या बताई थी, इसकी वैल्यू 5e, तो इसका सही आंसर क्या होगा 5e। दैट मीन्स यहां पे 5e कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो सही आंसर इसका डी हो गया।
एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ये क्वेश्चन पीजीटी में आया था 2011 में। ये क्वेश्चन है 1 प्लस 1 प्लस 2 स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 3 स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस 4 स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन इक्वल टू, पहला ऑप्शन है 2e, दूसरा ऑप्शन 3e, तीसरा ऑप्शन 2e माइनस 1 और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। अब देखिए यहां पे हम अप्रोक्सीमेशन से भी करेंगे और डायरेक्टली भी कैसे करेंगे ये भी सीखेंगे। तो देखिए पहले अप्रोक्सीमेशन देखते हैं। 2e की वैल्यू 5.4, 3 की वैल्यू 8.1, 2e माइनस 1 की वैल्यू 7.1। पहला टर्म 1, दूसरा टर्म 2 स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, 4/2 2 हो जाएगा। तीसरा टर्म 3 स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3, एक 3 कैंसिल हो गया ऊपर नीचे, 3/2 1.5। चौथा टर्म 4 स्क्वायर अपॉन 4 फैक्टोरियल, एक 4 कैंसिल हो गया ऊपर 4 बचेगा, नीचे 2 × 3 6, 4/6 का मतलब 2/3, 2/3 का मतलब 0.67। नेक्स्ट टर्म 5 स्क्वायर अपॉन 5 फैक्टोरियल, एक 5 कैंसिल हो गया ऊपर 5 बचेगा, नीचे 24 आएगा, 5/24, 5/24 को अप्रॉक्सीमेटली आप 0.2 लिख सकते हो। इसके बाद नंबर्स और छोटे हो जाएंगे तो आप उसको नेग्लेक्ट कर दीजिए। अब इसको ऐड करिए, ऐड करने पे कितना आएगा, 1 + 2 3 प्लस 1.5 4.5 और ये हो जाएगा 0.8 के आसपास। 4.5 + 0.8 5.3, 5.3 के आसपास आएगा ये। अब देखिए 5.3 के आसपास यहां पे वैल्यू क्या दी हुई है, ए, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगर आप फॉर्मूला यूज करके निकालना चाहते हैं तो यहां पे जनरल टर्म क्या होगा, n² अपॉन n फैक्टोरियल, n की वैल्यू 1 से इंफिनिटी और इसकी वैल्यू हमने क्या बताई है 2e, तो ये डायरेक्ट इससे हो गया, इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी पीजीटी में आया हुआ है 2010 में। ये क्वेश्चन है 1 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 3 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन इक्वल टू, इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं 27e, दूसरा ऑप्शन है 24e, तीसरा ऑप्शन है 28e, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। देखिए इसमें अगर हम जनरल टर्म निकाल के करना चाहें तो जनरल टर्म हमारा क्या होगा 1 2 3। पहले देखिए सभी टर्म्स में ऊपर क्या लिखा हुआ है, पहला नंबर 1 फिर 2 3 एंड सो ऑन, तो 1 2 3 का n tn क्या होगा n, तो n² हो गया। नेक्स्ट वाला क्या है, सेकंड नंबर एक बड़ा है तो n + 1 का स्क्वायर हो गया अपॉन n फैक्टोरियल और सिग्मा n की वैल्यू 1 से इंफिनिटी तक होगी। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, सिग्मा n = 1 to इंफिनिटी n² n + 1 होल स्क्वायर होगा n² + 2n + 1
अपॉन n फैक्टोरियल। तो देखिए इससे क्या बनेगा, n की पावर 4 अपॉन n फैक्टोरियल किसके इक्वल होगा, 15e। 2n क्यूब अपॉन n फैक्टोरियल, 2 को अलग कर लीजिए, n क्यूब अपॉन n फैक्टोरियल कितना होगा 5, 5 इंटू 2 10, मीन्स ये हो जाएगा 10e। n स्क्वायर अपॉन n फैक्टोरियल, n स्क्वायर अपॉन n फैक्टोरियल कितना होगा 2, तो 2e, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 27e। ये आपको आंसर मिल गया तुरंत, 27e। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन टीजीटी में आया था। 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब देखिए ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। इसके ऑप्शंस दिए थे e टू पावर माइनस 2, e टू पावर माइनस 1, e टू पावर माइनस 1/2, e टू पावर 1/2। इसमें तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो। e टू पावर माइनस 1 की सीरीज ऊपर हमने बताई थी, क्या होती है, यही होती है 1 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इसका मतलब ये सीरीज किसके इक्वल हो जाएगी, e की पावर माइनस 1 के इक्वल। तो इसका आंसर आप डायरेक्ट e टू पावर माइनस 1 लिख दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी टीजीटी में आया था। 1 प्लस 3 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। दिस इक्वल टू, पहला ऑप्शन है e, दूसरा ऑप्शन है e स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन है 2e और चौथा ऑप्शन है 3। अब देखिए इसको हम अप्रोक्सीमेशन से भी करेंगे और जनरल टर्म निकाल करके भी करेंगे। तो सबसे पहले अप्रोक्सीमेशन देखते हैं। पहला नंबर, पहला टर्म 1, दूसरा टर्म 4 अपॉन 2 2, तीसरा टर्म 5 3 8 1 9 9/6, 9/6 का मतलब 3/2 1.5। चौथा टर्म 7 5 12 3 15 1 16, 16/4 से कैंसिल करेंगे तो ऊपर 4 बचेगा, 4/6, 4/6 का मतलब 2/3, 2/3 का मतलब 0.67। अगर आप एक नेक्स्ट टर्म भी लेना चाहते हैं तो नेक्स्ट टर्म ले लीजिए। 7 के बाद क्या आएगा 9, 9 7 16, 5 21, 21 और 4 25, 25/5 फैक्टोरियल 120 होगा। 25/120 ये अप्रोक्सीमेटली 0.2 हो जाएगा। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 2 1 3, 4.5, 4.5 और 0.8, 5.37। इसकी वैल्यू 5.37 के अप्रोक्सीमेट आ रही है। तो ये e के इक्वल तो होगा नहीं, e स्क्वायर के इक्वल भी नहीं होगा। e स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, e स्क्वायर की वैल्यू हमने कितनी बताई थी 7.4, 2e की वैल्यू 5.4, 3 की वैल्यू 8.1। इसका मतलब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। सी इसका सही आंसर हो गया। अब देखिए अगर आप इसको जनरल टर्म निकाल के करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें 1 प्लस 3 प्लस 5 एंड सो ऑन, इसका जनरल टर्म निकालना होगा।
Sn इक्वल टू 1 प्लस 3 प्लस 5 एंड सो ऑन। तो ये AP है, इस AP का सम क्या होगा n/2। 2a का मतलब 2 हो गया, प्लस n-1 d का मतलब 2 हो गया। ये 2 कैंसिल हो जाएगा, n इंटू 1 प्लस n-1, ये आ जाएगा n स्क्वायर। तो इसका मतलब हमारा Tn क्या हो गया, n स्क्वायर अपान n फैक्टोरियल। सिग्मा लेंगे n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, और n स्क्वायर अपान n फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, 2e के इक्वल। इसका मतलब सही आंसर 2e हो गया। और भी क्वेश्चन देखते हैं, जैसे ये क्वेश्चन टीजीटी में आया था, 2/3 फैक्टोरियल प्लस 4/5 फैक्टोरियल प्लस 6/7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इसके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन e, दूसरा ऑप्शन e⁻⁻1, थर्ड ऑप्शन e⁻⁻2 और फोर्थ ऑप्शन e⁻²। ये टीजीटी 2010 में आया था। अब देखिए इसको हम अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन से देखते हैं। 2/3, तो 2/6, 1/3 का मतलब 0.33। 4/5, फैक्टोरियल 5 120 होगा, तो 4/120 कितना हो जाएगा, 1/30। 1/30 का मतलब 0.033। इसके बाद ये नंबर्स और भी बहुत छोटे हो जाएंगे, तो हम चाहें तो इनको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो अगर समेशन करेंगे, इन दोनों का सम करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, 0.365 इसके आसपास नंबर मिलेगा। अब देखिए ई तो इसके इक्वल होगा नहीं, ई तो बहुत बड़ा नंबर है इससे, तो ये कैंसिल हो गया। e⁻⁻1 की वैल्यू क्या बताई थी, 0.37। इसका मतलब ये आंसर हो सकता है। e⁻⁻2 बहुत छोटा हो जाएगा, इसलिए इसको रिजेक्ट कर दें। e² बहुत बड़ा हो जाएगा, रिजेक्ट कर दें। तो हमें सही आंसर क्या मिल गया, बी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बी हो जाएगा। इसको अगर हम Tn से निकालना चाहें, तो देखिए 2, 4, 6 का Tn क्या होगा, 2n। 3, 5, 7 इसका Tn क्या होगा, 2n+1, और सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी। अब देखिए इस सीरीज का हमें सम निकालना है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी 2n+1 अपान 2n+1 फैक्टोरियल माइनस 1/2n+1 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी 2n+1 कैंसिल होगा, 1/2n फैक्टोरियल माइनस 1/2n+1 फैक्टोरियल। अब अगर हम वैल्यू लिखते चले जाएं, तो ये सीरीज बन जाएगी 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल माइनस 1/5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। और ये किसके इक्वल होती है, e⁻⁻1 के इक्वल। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हमारा व्हाट्सएप नंबर देख लीजिएगा, आप उस पर कॉल करिएगा, उस पर मैसेज करिएगा, तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। नंबर बताइए। व्हाट्सएप नंबर 8400004859 840048, इसके बाद 9 है, 9 के बाद में 555। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8400489555।
इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं और ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इसके अलावा एक नंबर और है 9936643758 9936643758।